सो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, ओके। देखो ठीक, तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इट हैज 3 स्टेप्स, ठीक। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है इट हैज 3 स्टेप्स, सबको पता है क्या क्या है? एक तुम्हारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। देन रीएब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक। सो देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स of urine formation. Glomerular filtration, it is also called ultrafiltration. Reabsorption, also called selective reabsorption and tubular secretion. So the 3 स्टेप में ये होता है, पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीएब्जॉर्ब होता है, उसके बाद कुछ सिक्रेशन होता है। हाँ, यस, वेरी गुड। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, वेरी गुड कुणाल। ये एनसीईआरटी बुक में ऐसा मेंशन है, ठीक। एनसीईआरटी बुक में सिंपली यही वर्ड मेंशन है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। चलते हैं वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो चलो कम टू द फर्स्ट स्टेप। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिकॉज ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस में ये होता है, दैट इज द रीजन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, ठीक। इसमें ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इसका तुम्हारा है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कहां पे होता है? इन द ग्लोमेरुलस। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। याद रखना बच्चों, ये तुम्हारा पैसिव प्रोसेस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक। जो तो फिल्ट्रेशन है ये एक्टिव या पैसिव प्रोसेस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो याद रखना इट इज ए पैसिव प्रोसेस। बहुत से बच्चों को ये वाला पता नहीं होता है और तुम्हारा गलत हो जाता है। बच्चे सोचते हैं ये एक्टिव प्रोसेस है, नहीं। फिल्ट्रेशन के लिए हमको एटीपी नहीं चाहिए, ठीक। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हिच टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमेन कैप्सूल। तो यस, गुड मॉर्निंग प्रियांश, ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। समझ में आया? जो फिल्ट्रेशन तुम्हारा है इट इज ए पैसिव प्रोसेस, यस। सो वेलकम टू द क्लास प्रियांशी। मैं तो प्रियांश बोल दिया, प्रियांशी, ठीक, प्रियांशी, ओके। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, जो तुमको नीट के लिए चाहिए। समझ में आया? सो इट इज ए पैसिव प्रोसेस। यस कुणाल, ऑल्सो वेलकम टू द क्लास। सो समझ में आया? ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये पहले तुमको याद रखना पड़ेगा। इसमें हमको एनर्जी नहीं चाहिए, ये चलते रहता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, द नॉन कोलोइडल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, ठीक, नॉन कोलोइडल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा लाइक तुम्हारा यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, salts, vitamin, minerals, waste are forced out from the glomerular capillaries into the Bowman's capsule by high pressure of the blood in the glomerular capillaries। तो हम डिस्कशन करेंगे। सो हमारा जो होता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कंटेन्स द, हाँ यस, पूछो, डाउट पूछो। कुणाल पूछा है डाउट, क्या डाउट है बताओ, ठीक। मेरे को रिप्लाई करो, चैट करो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। समझ में आया? द नॉन कोलोइडल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, जैसे कि तुम्हारा यूरिया, वाटर, हाँ तुमने तो पढ़ा होगा, जैसे कि तुम्हारा ब्लड में, प्लाज्मा में तुम्हारा एल्बुमिन, जो प्रोटीन सब होते हैं, प्रोटीन्स, दे आर द कोलोइडल पार्ट। इसमें वो फिल्ट्रेशन नहीं होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक। एक सॉल्यूशन में दो होते हैं कोलोइडल, यू जस्ट रिफर टू द केमिस्ट्री सॉल्यूशन में, ठीक। तो प्लाज्मा का जो होता है हमारा नॉन कोलोइडल पार्ट, जैसे कि तुम्हारा यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब फिल्ट्रेशन होता है। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोमिन, ये सब तुम्हारा आते हैं कोलोइडल, वो तुम्हारा इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? देयर इज द हाई प्रेशर। फिल्ट्रेशन का कॉज तुम्हारा हाई प्रेशर, ठीक, ओके। चलो
The pressure and the resistance is high because the glomerular capillaries are narrower than the, ये याद रखना, प्रेशर इतना हाई क्यों है ग्लोमेरुलस में, इसका रीजन तुम्हारा ये है, उसका रीजन तुम्हारा ये है, the glomerular capillaries are narrower than the efferent renal arteries, समझ में आया, इसका रीजन तुम्हारा ये है, the glomerular capillaries are narrower than the efferent renal arteries, ये क्या बोल रहा है। और एक बात यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर अबाउट 50 टाइम्स, ये 50 है, ठीक 50 है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर अबाउट 50 टाइम्स मोर परमेबल देन द नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस याद रखना, ठीक, ये तुम्हारा याद रखना एक पॉइंट। इफ यू कंपेयर विद द कैपिलरीज ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक, जो हमारा होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इट इज 50 टाइम्स मोर परमेबल। हाँ यस, हम समझ सकते, यस इसका मीनिंग ये हो सकता है मींस डिसॉल्व पार्ट, यस ठीक, नॉन कोलाइडल मींस डिसॉल्व पार्ट, यस जो कि प्लाज्मा में तुम्हारा डिसॉल्व है, ठीक ओके, तो ये समझ में आया, ये एक तो पॉइंट, तो एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा याद रखना, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको याद रख लेना, ठीक, मतलब जो तुम्हारा आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज 50 टाइम्स मोर परमेबल देन कैपिलरीज एल्सवेयर, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर हाईएस्ट इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज देन द कैपिलरीज एल्सवेयर प्रोड्यूस, और एक बात यहाँ पे प्रेशर भी बहुत हाईएस्ट होता है, प्रेशर हाईएस्ट इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज देन इन कैपिलरीज एल्सवेयर प्रोड्यूस मोर फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे प्रेशर भी हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू द कैपिलरीज एट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यस तो ये थोड़ा मोर परमेबिलिटी टू व्हाट मींस तुम्हारा जो, जैसे कि तुम्हारा देखो तुम्हारा हर जगह कुछ ना कुछ परमेबल तुम्हारा हो रहा है, जैसे कि तुम्हारा टिश्यू लेवल में कैपिलरीज, कैपिलरीज के जरिए तुम्हारा क्या होता है, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ब्लड में तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स सब है, ठीक, वो भाया कैपिलरीज दे आर ट्रांसफर टू द टिश्यू, मतलब कैपिलरीज में सब परमेबल तुम्हारा है, ग्लूकोज तुम्हारा, एमिनो एसिड, विटामिन मिनरल, लेकिन यहाँ पे ज्यादा परमेबल है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का, इसको भी थोड़ा याद रख लेना है, एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का, ऑन एन एवरेज क्या होता है 1100 टू 1200 ऑन एन एवरेज देखा गया है, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute, which is roughly about 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of heart in a minute। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा नीट में आ सकता है, देखा गया है, सपोज तुम्हारा अगर हार्ट, सपोज हमारा जो वेंट्रिकल होता है, अगर वो 1 मिनट में सपोज जितना ब्लड वो पंप करता है, सपोज 1 मिनट में उसने पंप किया 5 लीटर ऑफ ब्लड, तो उसका 1/5 तुम्हारा आता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, समझ में? तो ये थोड़ा याद रख लेना। और एक बात, जो फिल्ट्रेशन में, जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, यस इसमें लगभग, इसमें देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ये एक पॉइंट है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, क्या क्या तुम्हारा है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। देखो तो मैं समझा रहा हूं, ठीक, वो समझाया जाए, एक स्लाइड लिया जाए समझाने के लिए, ठीक, देखो तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम देखेंगे, सपोज ये तुम्हारा हो गया बच्चा लोग बाउमेन कैप्सूल, समझाने के लिए ले रहा हूं, ये हो गया हमारा बाउमेन कैप्सूल, समझ में आया, ये हो गया बाउमेन कैप्सूल, ठीक ओके। तुम्हारा सपोज मैं बताऊं यहां पे, ये हो गया हमारा सपोज टॉप ब्लड कैपिलरीज, ये तुम्हारा एफरेंट हो गया, ठीक, ये हो गया इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, इफरेंट आर्टेरियोल, यस इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो हमारा हो गया है
ये तुम्हारा टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब ये तुम्हारा हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो अब यहां पे तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यहां पे तुम्हारा ब्लड फ्लो करके एंटर करेगा, यहां पे ब्लड एंटर करेगा और ब्लड यहां से आके क्या होगा, तुम्हारा फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड यहां से तुम्हारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर ब्लड यहां से तुम्हारा बाहर जाएगा। ओके, तो यहां पे जो फिल्ट्रेशन होगा वो 3 लेयर से होगा। देयर आर 3 लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स। तो पहला लेयर तुम्हारा क्या होगा, द फर्स्ट लेयर विल बी द एंडोथेलियल सेल्स। जो फर्स्ट लेयर हमारा क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स। हाँ, अरे देखो यहां पे हमारा जो एफ्रेन आर्टेरियोल का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, इफ्रेन का बहुत लेस होता है, ठीक। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड एंटर कर रहा है। जितना ज्यादा एंटर कर रहा है उससे बहुत कम निकल रहा है यहां से, मतलब यहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है यहां पे ब्लड। तो जब जमा यहां पे होगा तो ज्यादा प्रेशर ही यहां पे क्रिएट करेगा, समझ में। यहां पे ज्यादा ब्लड एंटर कर रहा है, यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि निकल रहा है बहुत तुम्हारा कम, यहां से बहुत कम निकल रहा है, तो ब्लड यहां पे जम जाएगा। तो जब जम जाएगा ये नीचे में प्रेशर पुट करेगा। ओके, तो पहले ये जो लेयर तुम्हारा हुआ, ये जो लेयर, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल, एंडोथेलियल मतलब ये तुम्हारा क्या है, कैपिलरी का एंडोथेलियम है, मतलब एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, उसका ये एंडोथेलियम है तुम्हारा है। उसके बाद ये तुम्हारा बाउमेन कैप्सूल है, ये तुम्हारा क्या है, बाउमेन कैप्सूल, ठीक। यहां पे तुम्हारा क्या है, एपिथेलियल सेल्स आर देयर। यहां पे तुम्हारा क्या है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल। ये तुम्हारा क्या है, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम, ठीक। हम इनको एक स्पेशल टाइप के सेल है, हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा पीछे में, उनको हम पोडोसाइट बोलते हैं। यहाँ पे तुमको ओनली मैं समझा रहा हूँ कि फिल्ट्रेशन बाउंड्री जो कितना लेयर है, एक एंडोथेलियम और एक तुम्हारा हो गया एपिथेलियम, ठीक। अब इनके बीच में तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा है बेसमेंट सब्सटेंस। यहाँ पे इनके बीच में तुम्हारा क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में, बेसमेंट सब्सटेंस, समझ में। तो देखो 3 लेयर हो गया, ठीक। एक हो गया हमारा एंडोथेलियम, ये फर्स्ट लेयर तुम्हारा हो गया एंडोथेलियम। सेकंड में आएगा बेसमेंट सब्सटेंस, थर्ड में तुम्हारा आएगा एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम ऑफ द बाउमेन कैप्सूल। तो देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का 3 लेयर हो गया, 3 बाउंड्री। तो अब तुम्हारा क्या होगा, ये 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होगा। तो जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो ये तीनों लेयर से फिल्ट्रेशन होगा और जो भी सब्सटेंस यहाँ पे फिल्टर होगा वो यहाँ पे तुम्हारा एंटर करेगा, समझ में आया। सो 3 लेयर से फिल्ट्रेशन तुम्हारा होगा। सो देयर आर 3 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन बाउंड्री, ठीक। तो यही ये बता रहा है। ये बता रहे 3 लेयर इसमें तुम्हारा होते हैं। एक होता है एंडोथेलियम, मैं बोला, ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल एंड उन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दिस 2 लेयर्स। बिकॉज तुमको पता है जो तुम्हारे एपिथेलियल सेल होते हैं दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिकॉज ये देखो ये तुम्हारा है एंडोथेलियम, तो इसके नीचे तुम्हारा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो बेसमेंट तुम्हारा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे तुम्हारा ये सब है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट थोड़ा और एक डायग्राम में तुमको समझाने के लिए मैं तो अभी डिटेल चले जाओ डायग्राम में, ठीक। थोड़ा भी तुम्हारा क्या आ जाओ, डिटेल में आ जाओ, ठीक। तो ये हो गया हमारा एफ्रेन आर्टेरियोल, ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है, ये एफ्रेन आर्टेरियोल बाहर की तरफ आ रहा है। देखो इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट बोलते हैं, जो एपिथेलियम है इनको बोलते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट मतलब क्या, इनमें फूड प्रोसेस होते हैं। हाँ, यस, मतलब उनके नीचे है, उनके नीचे मतलब बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस, उसके बाद तुम्हारा है पोडोसाइट एपिथेलियल सेल,
पोडोसाइट का मतलब होता है फूड, जो सेल्स जिनमें फूड प्रोसेस होते हैं। सपोज एक पोडोसाइट मैं बताऊं, ये ऐसा वाला तुम्हारा, तो लाइक दिस, ठीक, इनमें ये होता है फूड प्रोसेस, सो पोडोसाइट, ठीक। तो लेकिन इनके बीच तुम्हारा क्या है, देखो छोटा छोटा पोर्स अब है, इनको हम बोलते हैं स्लिट पोर्स बोलते हैं। बिटवीन द पोडोसाइट्स आर मॉडिफाइड, यस, फेनेस्ट्रा और स्लिट पोर्स बोलते हैं, और इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसी पोर के थ्रू ही तुम्हारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, इसी पोर के थ्रू ही तुम्हारा होगा फिल्ट्रेशन, ठीक। मतलब द स्लिट पोर्स आर, लगभग उनका डायमीटर अगर हम बात करेंगे तो लगभग तुम्हारा कितना होता है, 25 नैनोमीटर लगभग इनका डायमीटर, द पोर्स का डायमीटर। इसी पोर से तुम्हारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। एंड पोडोसाइट्स आर, दे आर द मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक, दे आर द मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। देखो, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का। एक सेंटेंस है, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट एक वर्ड है, याद रखना, इंट्रिकेट मैनर, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, मतलब सपोज ये बताऊं, सपोज समझाने के लिए बता रहा हूं, सपोज ये तुम्हारा हो गया बाउमेन कैप्सूल का लेयर, ठीक। तो यहां पे सब तुम्हारा क्या, पोडोसाइट सेल्स आ रहा है, पोडोसाइट्स, ये पोडोसाइट सेल्स हैं, ठीक। तो जो पोडोसाइट सेल्स हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि इनके बीच स्पेस है, इनके बीच तुम्हारा क्या है, स्पेस आ गया, इनके बीच स्पेस आ गया, और ये स्पेस ही तुम्हारा है, तुम्हारा क्या, फिल्ट्रेशन स्लिट्स पोर्स, माइन्यूट स्पेसेस वो बोला है। एक्चुअली पोर जैसा वैसा कुछ है नहीं, इनके भी स्पेस है, देयर इज, इसको बोलते हैं इंट्रिकेट अरेंजमेंट, मतलब टाइटली अरेंज नहीं है। हाँ, पोडोसाइट्स ये होता है तुम्हारा, मैं बताऊंगा, ठीक, उनके बीच सब माइन्यूट स्पेस सब है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को ही हम बोलते हैं पोर बोलते हैं, और इसी पोर से तुम्हारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इसी पोर के, इसी स्पेस के जरिए फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। तो दे लीव सम माइन्यूट स्पेस, एंड दो स्पेसेस आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन और स्लिट पोर्स। उसके बाद पोडोसाइट्स का काम क्या होता है, दे आर द फूड प्रोसेसेस, देखो बता रहा हूं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, कैपिलरी को सपोर्ट देते हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे सपोज प्रेशर आया, ठीक, यहाँ पे प्रेशर आया, तो यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको नीचे से वो प्रेशर देते हैं, समझ में आया कि नहीं, इनको सॉरी सपोर्ट देते हैं। द पोडोसाइट का जो फूड प्रोसेस होता है, तो दे सपोर्ट, दे प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू द ग्लोमेरुलस, सो दैट ठीक तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। नीचे से भी सपोर्ट जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कैपिलरीज में, नीचे से भी सपोर्ट है, तो कैपिलरीज सब अपने जगह पे प्रॉपर्ली है, तो फिल्ट्रेशन सही तरीके से होगा, ठीक, ओके। फिर क्या तुम्हारा, वो क्या बोल रहा है, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट, मतलब बहुत फाइनली फिल्ट्रेशन होता है दिस मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास ऑन टू द लुमेन ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल, याद रखना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जब फिल्ट्रेशन तुम्हारा होता है, ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पे ब्लड सेल को हम नहीं ले रहे हैं, प्लाज्मा को हम, होल ब्लड को हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा से ओनली प्रोटीन रह जाएगा ब्लड में, बाकी सब आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे, तो जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होगा, फिल्ट्रेट, सपोज मैं बोलूं यहाँ पे फिल्ट्रेट फॉर्मेशन हुआ, ठीक, जो फिल्ट्रेट तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, फिल्ट्रेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, बिकॉज proteins are large molecules, they cannot pass through the filtration slits, proteins are the large molecules, so they cannot pass through the filtration slits, so filtrate is equal to plasma minus
प्रोटीन। मोहम्मद अदनान ने पूछा व्हाट इज गाउट। गाउट क्या होता है? गाउट तुम्हारा होता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। एक तरह का आर्थराइटिस है, उसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक, मतलब गाउट मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ड्यू टू एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी में तुम्हारा एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है तो ये होता है, मतलब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। चलो तो देखेंगे हमारा क्या होता है इसमें। ठीक, तो लेट्स सी अब होता कैसे फिल्ट्रेशन। ओके, ये एक सेंटेंस थोड़ा याद रख लेना। कभी कभी आता है जीएफआर क्या होता है, जीएफआर। ठीक, जीएफआर तुम्हारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होता है। They are two different things. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called GFR. एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा दोनों किडनी के द्वारा, by both the kidneys, उसको हम बोलते हैं GFR बोलते हैं। ठीक, GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute और 180 लीटर पर डे। ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जो GFR होता है इट इज 125 ml per minute in a healthy person और that is approximately 180 liters per day। ठीक, ये तुम्हारा आ सकता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। एक सेंटेंस थोड़ा देखो, एनसीईआरटी का हर सेंटेंस तुम्हारा नीट के लिए चाहिए। ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो कभी कभी ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन आता है which of the following statement is correct, which of the following is incorrect। तो एक स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है यहाँ पे, किडनी से बिल्ट इन मैकेनिज्म, मतलब किडनी के अंदर ही तुम्हारा वो मैकेनिज्म है टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ जीएफआर। तो इट इज अ ट्रू सेंटेंस। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन तुम्हारा आता है तो तुम इसको याद रखना, द किडनी से बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। तो अब देखिए कैसा होता है। देखो ये जो हमारा जीएफआर होता है, सॉरी ये जो फिल्ट्रेशन तुम्हारा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, बिकॉज फिल्ट्रेशन के लिए हमको प्रेशर चाहिए। ठीक, तो क्या क्या प्रेशर है देखो, फिल्ट्रेशन इज कॉज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर। फिल्ट्रेशन इज कॉज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर। एक तुम्हारा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखो, filtration is caused by hydrostatic and osmotic pressure. There are 2 types of pressure, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक और एक होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो अब क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, वॉइस क्लियर है ना? एनीवन रिप्लाई? फिर तो नेट थोड़ा स्पीड चेक कर लो। हेलो, मेरे से तो यहाँ पे क्लियर है, मैं तो जो चेक कर रहा हूं यहाँ पे माइक्रोफोन ये क्लियर है। ठीक, मेरा जो माइक्रोफोन यहाँ पे क्लियर बता। हाँ यस, तो यहाँ पे देख लो। ठीक, यहाँ पे देख लो व्हाट आर द प्रेशर। क्या प्रेशर है? पहला जो तुम्हारा प्रेशर है दैट इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको हम जीएचपी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जीएचपी, ये तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज फोर्स दैट ए फ्लूइड अंडर प्रेशर एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। मतलब यहाँ पे तुम देखो, जब यहाँ पे ब्लड एंटर करेगा, जब ब्लड यहाँ पे एंटर करेगा कहाँ पे, कैपिलरीज में, तो इसके वॉल में प्रेशर देगा, इसके वॉल में वो प्रेशर देगा, इसके वॉल में वो प्रेशर देगा। ठीक, मतलब the pressure exerted by the blood in its wall, मतलब wall of the capillaries, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम बोलेंगे। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो इट इज द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, मतलब ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है, ब्लड यहाँ पे तुम्हारा एंटर कर रहा है।
Blood is entering here. Okay. हम एक तो दूसरा क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो डीएमिनेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड, ये तुम्हारा लिवर में होता है। डीएमिनेशन एट द टाइम ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, ठीक। यूरिया साइकिल तुम्हारा लिवर में होता है, तो लिवर में तुम्हारा क्या होता है, एमिनो एसिड से तुम्हारा एमिनो ग्रुप रिमूव होता है फॉर यूरिया फॉर्मेशन के लिए, ठीक। उसके लिए हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो यूरिया साइकिल के अंडर में आएगा। तो पहले ये देखो यहाँ पे इट इज द, समझ में आया। तो इसका जो वैल्यू तुम्हारा लगभग प्लस 60 mmHg तुम्हारा है, ओके। ओके सो ये तो ये प्रेशर का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो थोड़ा मैं डायग्राम तुमको और जूम कर दे रहा हूं। थोड़ा देख लो, ठीक। ये तो डायग्राम देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो थोड़ा डायग्राम में। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लड तुम्हारा फ्लो हो रहा है, कहां पे, यहाँ पे तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पे ब्लड तुम्हारा फ्लो होगा तो ये प्रेशर देंगे, तो जो प्रेशर तुम्हारा यहां से आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यहाँ पे, ठीक। इसको हम बोलेंगे तुम्हारा क्या, GHP बोलेंगे, GHP हम इसको बोलेंगे, ठीक। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तुम्हारा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में तुम्हारा होगा, समझ में आया। GHP तुम्हारा होगा, और इसका वैल्यू लगभग तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा लगभग तुम्हारा है तुम्हारा दैट इज व्हाट, उसका वैल्यू तुम्हारा 60 प्लस 60 mmHg। हाँ ये 65 भी हो सकता है, कभी कभी कुछ बुक में तुम्हारा 70 भी तुम्हारा लिखता है, 70। इसका अगर हम रेंज लेंगे तो 60 से 70 और 60 to 75 ले लो, सबसे बेस्ट है। 60 भी तुम्हारा होता है, 70 75 रेंज है। लेकिन अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, व्हेन यू स्टडी द गाइटन बुक, जब तुम पढ़ोगे गाइटन फिजियोलॉजी मेडिकल कॉलेज में, वहां पे क्लियरली मेंशन है तुम्हारा दैट इज प्लस 60 mmHg गाइटन फिजियोलॉजी के हिसाब से, ठीक। तो हो गया, नेक्स्ट। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, और एक तुम्हारा आ गया उसके बाद जो हम बोले थे क्या, एक है हाइड्रोस्टैटिक, उसके बाद तुम्हारा आ गया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, उसको बोलते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। द BCOP इज द ऑस्मोटिक प्रेशर created in the blood of glomerular capillaries due to plasma proteins like albumin, globulin, fibrinogen। मैं बोल रहा था तुम्हारा, मैं तुमको बोल रहा था, ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। What happens when someone drinks lots of water, then it's ADH। इसका हमने प्रीवियस वीडियो हमने इसी के बारे में समझाया है, तुम मेरा इसका प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक। वहां पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया हूं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या होता है व्हेन देयर इज द डिहाइड्रेशन, रेगुलेट और मेंशन वहां पे, ठीक। आज का टॉपिक तुम्हारा है ओनली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में, तो यू प्लीज फोकस ऑन दिस वन, बोले। तो देखो तुम्हारा मैं बोल रहा था, ब्लड में जो कोलोइडल पार्ट होता है, कोलोइडल पार्ट तुम्हारा होता है, जैसे तुम्हारा अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, दे आल्सो पुट प्रेशर, लेकिन वो तुम्हारा क्या करेंगे, वो जो प्रेशर तुम्हारा है वो तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब जो BCOP तुम्हारा होगा इस डायरेक्शन में तुम्हारा होगा, BCOP जो तुम्हारा होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा होगा। GHP तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो जो हमारा GHP तुम्हारा था ये तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन जो BCOP तुम्हारा है वो तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा है, BCOP इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। नहीं अभी तक तुम्हारा इंफॉर्मेशन नहीं आया है
कि नीट पोस्टपोन हुआ है कि नहीं है, अभी तक पोस्टपोन तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि सीबीएसई एग्जाम सब कैंसिल हो गए, ठीक, तो पोस्टपोन तुम्हारा होगा, पोस्टपोन तुम्हारा होगा, ठीक, ओके। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सब, ठीक, ये जो तुम क्वेश्चन सब पूछ रहे हो हम डिस्कस करेंगे, अगर ये डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक अभी छूट जाएगा, अभी आज का जो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है ये और नहीं होगा, ठीक। कुणाल जो इसका पहले और जो मेरा लेक्चर है वो देख लो, और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वहां पे मैंने डिटेल समझाया है, ये सब कॉन्सेप्ट सब है उसमें, इसमें फोकस करो, ठीक। आज तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो जीएचपी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बीसीओ का डायरेक्शन तुम्हारा ठीक ऊपर आया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दो इसमें थोड़ा। तो ये जो तुम्हारा क्या करता है, इट रेजिस्ट द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। मैं बोल रहा था तुम्हारा जीएचपी अगर डाउनवर्ड है तो ये तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा होगा बीसीओपी, और इसका वैल्यू तुम्हारा क्या है, दैट इज तुम्हारा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इसका वैल्यू है 32 mmHg, लेकिन तुम्हारा कुछ जगह में क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ठीक, अदर बॉडी पार्ट्स में, वहां पे तुम्हारा कितना है याद रखना है। देखो बीसीओपी हर जगह तुम्हारा, वेरेवर ब्लड इज देयर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज देयर, लेकिन अगर बात करेंगे अदर देन ग्लोमेरुलस तो यहाँ पे तुम्हारा यह होता है तुम्हारा कितना 25 mmHg, ये थोड़ा याद रख लेना। बीसीओपी मतलब ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज अबाउट 25 mmHg, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा यहाँ पे है 32 mm, यहाँ पे 32। तो देखो यहाँ पे जीएचपी हमने लिया लगभग कितना, जीएचपी का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 60 ले लिया, 60 ले लिया, इसको प्लस में तुम ले लो, ये ऊपर की तरफ है, ये तुम्हारा 32, ठीक, ये 60 ये 32, डाउनवर्ड में 60, ये इसको रजिस्ट करेगा, ठीक। और एक तुम्हारा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको हम तुम्हारा बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं बोल रहा था ये फिल्ट्रेशन तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक तुम्हारा है दैट इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब देखो तुम्हारे यहाँ पे ये बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर बच्चा लोग एक फ्लूइड है, फिल्ट्रेड यहाँ पे, ऑलरेडी फिल्ट्रेड यहाँ पे है, ये एम्प्टी नहीं होता है, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो फिल्ट्रेट है ये भी तुम्हारा प्रेशर देंगे ऊपर की तरफ, ये जो फ्लूइड यहाँ जो कि ये भी अपवर्ड की तरफ प्रेशर ये लोग देंगे। यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लूइड है फिल्ट्रेट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ये भी क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में ये लोगों प्रेशर देंगे लोगों, हाँ ये भी रजिस्ट करेगा, ठीक। तो सीएचबी भी जो तुम्हारा है ये भी तुम्हारा रजिस्ट करेगा, ओनली देखो तुम्हारा जीएचपी तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक, बाकी दोनों उसको रजिस्ट करेंगे। तो CHP is the pressure caused by fluid that reaches to the Bowman capsule and resists the filtration, ये भी filtration को रजिस्ट करेगा। इसका वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया 18 mmHg, इसका जो वैल्यू हमारा हो गया that is your 18 mmHg, दोनों रजिस्ट करेंगे, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूं तुम्हारा, ठीक, समझाने के लिए। सपोज ये हो गया हमारा बाउमेन कैप्सूल, ये हो गया हमारा बाउमेन कैप्सूल, ठीक। ठीक, ग्लोमेरुलस, तो यहां से तुम्हारा आएगा तुम्हारा क्या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तुम्हारा हो गया 60, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, जो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा होगा यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा होंगे बीसीओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा हो गया 32, ठीक, 32। ये लोगों के रजिस्ट अपवर्ड्स क्यों, इसका मीनिंग तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो अपवर्ड मतलब क्या, दे आर रजिस्टिंग, मतलब देखो ब्लड एक जो प्रेशर है तुम्हारा, मतलब दे आर रजिस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू जीएचपी, मतलब जो जीएचपी जो तुम्हारा है नीचे की तरफ आ रहा है,
यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्लड तुम्हारा फ्लो क्या आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पे लेस बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया, इस एरिया में तुम्हारा ब्लड एक्युमुलेट हो गया, ठीक। तो ये जो प्रेशर, अब क्या ब्लड यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे जितने भी प्रेशर होंगे इसको रेजिस्ट करेंगे। विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये अपवर्ड मतलब नहीं कि ऐसा कुछ अपवर्ड प्रेशर यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे ब्लड तुम्हारा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे जो भी कुछ सब्सटेंस होंगे उसको अपोज करेंगे, तो दे आर रेजिस्टिंग दिस वन। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा कुछ डाउनवर्ड ऐसा कुछ प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे इनबिल्ट है, प्रेशर इसके अंदर इनबिल्ट प्रेशर यहाँ पे है, ऑलरेडी प्रेशर है, लेकिन ये उसको रेजिस्ट करेंगे। समझ में आया? मेरा मतलब बेटा तुम्हारा एक्चुअली देखो, मेरा तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मेरा कुछ एरर यहाँ पे नहीं है, मेरा सब ठीक ठाक है। तुम थोड़ा अपना देख लो, मोबाइल थोड़ा देख लो, नेट कनेक्शन थोड़ा देख लो, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि नेट प्रेशर तुम्हारा कितना होगा। अगर हम अब देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि नेट प्रेशर अभी तुम्हारा कितना होगा। अगर हम देखेंगे अभी, तो नेट प्रेशर अभी तुम्हारा कितना होगा, देखो जो प्रेशर तुम्हारा फिल्ट्रेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड योर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और ईएफपी, और उसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक, इसको हम बोलेंगे। सो ईएफपी इज द ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इस माइनस कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो तो ईएफपी तुम्हारा क्या हुआ, जीएचपी से माइनस हमने क्या किया, बीसीओपी प्लस सीएचपी। तो देखो तो माइनस कर दो, 60 माइनस 32 प्लस 18, बिकॉज 60 तुम्हारा जो डाउनवर्ड की डायरेक्शन है, ऊपर तुम्हारा सब ऊपर की डायरेक्शन तुम्हारा है, ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा, जो नेट प्रेशर तुम्हारा आ गया माइनस के बाद तुम्हारा जब तुम्हारा आ गया, तो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा कितना, 10 mmHg। ओके, ये तुम्हारा गाइटन हॉल की बुक के हिसाब से तुम्हारा है, गाइटन हॉल के हिसाब से। अगर तुम नॉर्मल कुछ टेक्स्ट बुक तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा दिया रहता है, इसका रेंज दिया रहता है, नॉर्मल बुक वगैरह में इसका रेंज तुम्हारा रहता है कितना, 20 से 25 mmHg रहता है, ये थोड़ा देख लेंगे, ठीक। लेकिन एक्चुअल जो तुम्हारा मैकेनिज्म के हिसाब से, हाँ यस, नेट वेरी स्लो होगा, ठीक। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है, नेट ओपोजिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, समझ में आया कि नहीं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन जो प्रेशर जो तुम्हारा है 10 mmHg है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन आएगा क्या, नेट ओपोजिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो तुम्हारा क्या होगा, दैट इज बीसीओपी प्लस सीएचपी, ये थोड़ा याद रखना, दैट इज बीसीओपी प्लस सीएचपी, वो तुम्हारा क्या होगा, 50 mmHg तुम्हारा होगा, वो लगभग तुम्हारा होगा 50 mmHg, ये याद रख लेना। जब तुम्हारा पूछेगा कि नेट ओपोजिंग प्रेशर तुम्हारा कितना है, तो बीसीओपी प्लस सीएचपी। ओके, डन। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो टॉपिक तुम्हारा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम्हारा है, तो थोड़ा देखना इसको, ठीक। ये जो तुम्हारा प्रेशर के बारे में बोला गया है यहाँ पे, तो ये जो वाला जो पार्ट, इसको सर्कल कर दे रहा हूं, इससे तुम्हारा नीड में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये तुम्हारा है प्रेशर का। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछे तो ये तुम्हारा होगा लगभग 10 mmHg, और इसका रेंज तुम्हारा होगा 20 से 25 mmHg। और नेट ओपोजिंग प्रेशर में तुम्हारा क्या करना है, यू हैव टू ऐड बीसीओपी प्लस सीएचपी, दैट इज योर 50 mmHg। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या फॉर्मेशन हुआ। देखो ये तो बेटा लोग हमारा बाउमैन कैप्सूल तुम्हारा ये हो गया, ठीक, ये तुम्हारा बाउमैन कैप्सूल हो गया। तो अब ड्यू टू फिल्ट्रेशन तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे ना फिल्ट्रेट सब एंटर कर गए, यहाँ पे फिल्ट्रेट सब एंटर कर गए फिल्ट्रेशन के बाद, मतलब प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। तो अब देखेंगे इसमें होता क्या है, ये जो फिल्ट्रेट जो तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्लाज्मा से हमने प्रोटीन को माइनस कर दिया,
बाकी जो भी कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा का सब यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो फिल्ट्रेट तुम्हारा होता है ये तुम्हारा क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। ठीक, देखो सो अब तुम्हारा आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द प्लाज्मा फ्लूइड दैट फिल्टर्स आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बाउमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। समझ में आया? इट इज ए नॉन कोलोइडल पार्ट, मैं बोल रहा था, बिकॉज कोलोइडल पार्ट में तुम्हारा प्रोटीन सब रह जाएंगे, एल्बुमिन ग्लोबुलिन वो सब तुम्हारे चले जाएंगे कोलोइडल पार्ट में। इट कंटेन्स ओनली नॉन कोलोइडल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। तो इसमें तुम्हारे क्या क्या सब आते हैं इसमें तुम्हारा यूरिया आएगा, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएंगे इसमें। मतलब प्लाज्मा से प्रोटीन को माइनस कर दो, प्रोटीन तुम्हारा नहीं आएंगे इसमें। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब इसमें नहीं आएंगे। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर द कोलोइडल पार्ट ऑफ द ब्लड एंड डू नॉट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सेंटेंस तुम्हारा है बहुत बार तुम्हारा आया है एग्जाम वगैरह में। ठीक, ये जो सेंटेंस तुम्हारा है तुम अगर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब ये सब तुम्हारा आता है एग्जाम वगैरह में कि ब्लड का कौन सा पार्ट फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ब्लड का कोलोइडल पार्ट, मतलब जो सब कोलोइड है, आरबीसी, जितने भी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर द कोलोइडल पार्ट ऑफ द ब्लड एंड डू नॉट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। या ओनली तुम्हारा क्या होता है, नॉन कोलोइडल पार्ट जाता है फिल्टर, ओनली नॉन कोलोइडल पार्ट। ठीक, ये सब तुम्हारा होगा, फिल्ट्रेशन होगा। कोलोइडल पार्ट में बच्चा लोग तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट तो देख लो। और एक बात याद रखना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक होता है, ये भी तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन आता है। आज का जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटोनिक तुम्हारा है, नॉट ब्लड प्लाज्मा, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है लगभग। आइसोटोनिक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा है नॉट ब्लड, मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड द फिल्ट्रेट आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज इक्वल टू क्या हो सकता है तुम्हारा, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और तुम लिख सकते हो क्या, ब्लड माइनस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, और सिंपल वे में क्या, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, सिंपल वे में प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स और ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो ये तुम्हारा पहले वाला जो स्टेप तुम्हारा चले गया बच्चा लोग, अबाउट कैसे होता है फिल्ट्रेशन, क्या तुम्हारा प्रेशर है, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आता है एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन तुम्हारा होता है। मतलब अब जो फिल्ट्रेट तुम्हारा आ गया बाउमेन कैप्सूल में, वो तुम्हारा कैसे होगा, रीएब्जॉर्ब तुम्हारा होगा। दैट इज कॉल्ड योर सिलेक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बिकॉज सिलेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज उससे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जो चीज हमको चाहिए वही रीएब्जॉर्ब होगा। जैसे तुम्हारा ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल ये सब रीएब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल तुम्हारा हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब तुम्हारा यूरिन में बाहर चले जाएगा। तो ये तुम्हारा सिलेक्टिव होता है। ठीक, देखो, ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, एक दिन में हमारा कितना होता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, पर यूरिन हमारा कितना आता है, 1.5 लीटर। मतलब दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट से ओनली 1.5 लीटर यूरिन तुम्हारा बनता है। इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, 99% तुम्हारा क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब तुम्हारा हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक दिन में थ्रू आउट द डे एक दिन में बनता है 180 लीटर फिल्ट्रेट, उससे यूरिन बनता है ओनली 1.5 लीटर, मतलब 99% तुम्हारा क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक,
ये तुम्हारा कहां पे होता है? नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, बाय अदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म में होता है। ठीक, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो ये तुम्हारा होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दे फॉलो आइदर एक्टिव और दे फॉलो आइदर पैसिव मैकेनिज्म। देखते हैं ये कैसा होता है। देख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो तुम्हारा ये वाला जो स्लाइड सब थोड़ा देख लो। ठीक, तो कौन सा चीज कौन सा मेथड फॉलो करता है, वेदर एक्टिव और पैसिव, और इसी से ही तुम्हारा नीट में क्वेश्चन तुम्हारा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। ठीक, whereas nitrogenous waste like तुम्हारा यूरिया are absorbed by passive transport। ठीक, कुछ यूरिया भी तुम्हारा रीअब्सॉर्ब होता है, दो यूरिया तो एक्सीड होता है मेजर पोर्शन, बट कुछ यूरिया भी तुम्हारा रीअब्सॉर्ब होता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द किडनी मैट्रिक्स। कुछ यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक, लेकिन वो तुम्हारा फॉलो करेगा पैसिव मेथड फॉलो करेगा। ठीक, okay, reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of nephron। मोस्टली वाटर तुम्हारा क्या होता है पैसिवली, मतलब बाय ऑस्मोसिस ये तुम्हारा रीअब्सॉर्ब तुम्हारा होता है। तो देख लो, एक समरी मैंने कर लिया है। ये थोड़ा पॉइंट, ये जो थोड़ा पॉइंट सब तुम थोड़ा देख लो। ठीक, इसको तुम थोड़ा बच्चा लोग याद कर लो। इसको तुम क्या करो, मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूं, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा नीट एग्जाम में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट तुम हेल्प ही तुम करेगा, क्योंकि बच्चा थ्योरी भी चाहिए। सोडियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, अदर आयंस आर एब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रट लो, याद रख लो। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्लोराइड, यूरिया, देखो क्लोराइड याद रख लेना। ठीक, क्लोराइड एंड यूरिया आर एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्लोराइड एंड यूरिया आर एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस, एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस। सो इसको थोड़ा देख लो। तो सोडियम, पोटेशियम, अदर आयंस आर एब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स आर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये इसको थोड़ा याद रख लेना, क्लोराइड, यूरिया बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओके, एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन से पार्ट में क्या एब्जॉर्ब तुम्हारा होता है, कौन से पार्ट में क्या होता है। अगर हम ये एनसीईआरटी का पॉइंट अगर देखेंगे, जो डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी का ही तुम्हारा डायग्राम है, हम वन बाय वन जाएंगे। पहले देखते हैं तुम्हारा पीसीटी में तुम्हारा क्या होता है। ठीक, एक मैं क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक, तो ये तुम्हारा आ गया पीसीटी, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा क्या, पीसीटी। तो याद रखना बच्चा लोग, पीसीटी जो तुम्हारा है, इट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविली, उसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। कहाँ पे, पीसीटी में तुम्हारा होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उनमें बहुत ज्यादा माइक्रोविलाई होते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दे आर रीअब्सॉर्ब, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे आर रीअब्सॉर्ब। ठीक, रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द पार्ट, and almost 70 to 80% of electrolytes and water also reabsorb. 70 to 80% of water electrolytes are reabsorbed. समझ में आया, याद रहा, all the essential nutrients are reabsorbed and 70 to 80% of electrolytes are reabsorbed. ठीक, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, आयोनिक और पीएच भी तुम्हारा बैलेंस मेंटेन होता है। यहाँ पे इस पार्ट में तुम्हारा क्या होता है, आयोनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे तुम्हारा H+ आयन, एमोनिया, ठीक, और ऑल्सो तुम्हारा क्या बच्चा लोग, पोटासियम या पोटासियम,
देखो पोटासियम एक ऐसा आयन है, यहाँ पे सीक्रेट भी हो रहा है और तुम्हारा रीएब्जॉर्ब भी हो रहा है। ये तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन में आता है। पोटासियम आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अपवर्ड एरो का मतलब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अपवर्ड एरो का मतलब होता है दे आर रीएब्जॉर्ब। अपवर्ड एरो का मतलब होता है रीएब्जॉर्ब, ठीक। जो एरो ल्यूमेन की तरफ ऐसा घुसा है, इसका मतलब यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, ठीक। सपोज मैं तुमको समझा दे रहा हूं, तो देखो सपोज ये तुम्हारा एक रेनल ट्यूबुल है, सपोज ये पीसीटी है, पीसीटी है, ठीक। यहाँ पे जो अपवर्ड एरो का मतलब होता है यहां से, मतलब ये सराउंडिंग जो ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज, रिएब्जॉर्ब तुम्हारा कहां पे हो रहा है, रिएब्जॉर्ब तुम्हारा हो रहा है सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में, ये हो रहा है, ठीक। यहाँ पे रिएब्जॉर्ब हो रहा है। अपवर्ड एरो का मतलब यहाँ पे सब्सटेंस यहाँ के ब्लड में रिएब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक। तो एपिथेलियल सेल यहाँ पे सीक्रेट भी करते हैं, दे सीक्रेट पोटासियम, दे सीक्रेट एमोनिया, ठीक, दे सीक्रेट H प्लस आयन, मतलब इसका जो अंदर से सीक्रेट करते हैं। लेकिन बाइकार्बोनेट तुम्हारा क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बाइकार्बोनेट तुम्हारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, समझ में आया। इसको ये जो मैकेनिज्म है तुम्हारा किसके लिए, दिस इज फॉर मेंटेनिंग पीएच बैलेंस। मतलब पीसीटी से तुम्हारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट तुम्हारा रीएब्जॉर्ब होता है, बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होता है, लेकिन तुम्हारा इसके अंदर पोटासियम, पोटासियम तुम्हारा एमोनिया, ठीक, और तुम्हारा H प्लस आयन इसके अंदर सीक्रेट होता है बाय द एपिथेलियल सेल्स। इट इज फॉर मेंटेनिंग योर पीएच एंड आयनिक बैलेंस। समझ में आया। तो यही मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया पीसीटी का तुम्हारा काम हो गया। तो अब यहाँ पे फिल्ट्रेट तुम्हारा आएगा, तुम्हारा कहां पे, डिसेंडिंग लिम्ब में तुम्हारा आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में तुम्हारा आएगा, ओके। जब डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है तो यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना हेनेल्स लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। जब यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इट इज परमिएबल फॉर, मतलब ये जो तुम्हारा होता है असेंडिंग लिम्ब, ठीक, असेंडिंग लिम्ब। इस पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, थोड़ा याद रखना, एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे तुम्हारा होता है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे होता है ये वाला पार्ट में, ठीक, ये वाला पार्ट में तुम्हारा होता है मिनिमम होता है रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ओनली तुम्हारा क्या होता है, सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब, सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्बिंग, सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, ठीक। उसके बाद तुम्हारा फिल्टर जाएगा कहां पे, तुम्हारा जाएगा डीसीटी के एरिया में जाएगा। डीसीटी में तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल मतलब अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर एडीएच हार्मोन रिलीज होता है तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। जो डीसीटी एरिया तुम्हारा है, डीसीटी, अगर यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। अगर यहाँ पे तुम्हारा देयर इज द रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन तो यहाँ से तुम्हारा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक। अगर एडीएच रिलीज होता है तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। अगर एल्डोस्टेरोन तुम्हारा रिलीज होता है तो तुम्हारा क्या होगा, NaCl तुम्हारा रीअब्जॉर्ब होगा। और यहाँ पे भी तुम्हारा होता है सेम चीज, यहाँ पे भी तुम्हारा होता है आयनिक बैलेंस, मतलब बाइकार्बोनेट तुम्हारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक, H प्लस आयन, पोटासियम एंड ऑल्सो एमोनिया, एंड ऑल्सो एमोनिया यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेट होता है। समझ में। तो डीसीटी में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे भी आयनिक बैलेंस मेंटेन तुम्हारा होता है, के प्लस आयन, H प्लस आयन, एमोनिया सीक्रेट होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट तुम्हारा क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आ जाओ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, तुम आ जाओ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। इस पार्ट से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे बच्चा तुम्हारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो तुम्हारा होता है, ये जो पार्ट तुम्हारा है, दिस इज द फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
यहां से तुम्हारा क्या होता है, वाटर रिएब्जॉर्ब तुम्हारा होता है, ठीक। और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहां से रिएब्जॉर्ब होता है, कहां पे, किडनी मैट्रिक्स में। ये किडनी का मैट्रिक्स है, द इंटरस्टिशियल स्पेस इन द किडनी। तो कुछ यूरिया भी तुम्हारे यहां से रिएब्जॉर्ब होता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, बिकॉज इस एरिया में बहुत ज्यादा होता है ऑस्मोलैरिटी, लगभग तुम्हारा होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इस एरिया में, एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट, यूरिया एंड योर सॉल्ट। हम बाद में पढ़ेंगे इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म, समझ में आया। तो दीज आर द थिंग्स यहां पे तुम होता है। तो ये थोड़ा देख लें, इंपोर्टेंट पॉइंट सब तुम्हारा जो है मैं एक्सप्लेन कर लिया है। जो पीसीडी तुम्हारा है, ये तुम्हारा लाइन बाय व्हाट, सिंपल क्यूबिटल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक, इनकी द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। ओके, जो यहाँ पे पीसीडी में जो तुम्हारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी, मतलब इट इज कंपल्सन तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, फिल्ट्रेट रिमेन्स आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। तो कुछ पार्ट्स तुम क्या करना बच्चा लोग, नोट को पीडीएफ डाउनलोड कर देना, मैं नोट पीडीएफ में दे दिया हूँ, थोड़ा एक बार पढ़ लेना, कुछ लास्ट में थोड़ा सा पार्ट छूट जाएगा तो उसको पढ़ो और मेरे को डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक। टाइम हो गया अभी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, ठीक। यू जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ नोट, उसमें डिटेल में तुम्हारा है, उसको पढ़ लेना, यू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक।